स्वागत है साथियों लोकोस मोबाइल एप्लीकेशन के सेकंड वीडियो में, जिसमें आज हम स्व सहायता समूह के मेंबरों की प्रोफाइल एंट्री कैसे करना है वो आज इस वीडियो में सीखने वाले। तो हमने पहले वाले वीडियो में सीखा था कि हम स्व सहायता समूह का मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एंट्री कैसे करेंगे। अगर से आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर के ये वाला वीडियो जरूर देख ले, जिसमें मैंने स्व सहायता समूह की आप एंट्री कैसे करेंगे पूरा डिटेल में बताया है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि सदस्य की यहाँ पर हम कैसे जानकारी और उनकी पूरी प्रोफाइल एंट्री कैसे करेंगे और प्रोफाइल में कुछ सदस्यों की जानकारी को अपडेट कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ पर स्व सहायता समूह के सदस्यों का विवरण अपडेट करना सीखेंगे। साथ में एसएचजी सदस्यों की 1 से लेकर के 7 प्रकार की जो जानकारी वो कैसे अपडेट करेंगे, जैसे कि सदस्य का संपर्क विवरण कैसे अपडेट करना है और सदस्य के पते की एंट्री कैसे करनी है, सदस्य के बैंक विवरण को आप कैसे अपडेट करेंगे, केवाईसी कैसे एंट्री करनी है, यानी कि आधार कार्ड की एंट्री यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, हम केवाईसी किस प्रकार से करेंगे और सिस्टम टैग आईडी की एंट्री कैसे करना है, हमें एसएचजी कैडर की एंट्री कैसे कर पाएंगे हम, यानी कि बुक कीपर की एंट्री हम कैसे कर पाएंगे स्व सहायता समूह की, सदस्यों के बीमा की एंट्री कैसे कर पाएंगे और सदस्य की स्क्रीन कैसे देख पाएंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस विंडो को देखते हैं जहाँ पर एसएचजी सदस्य का विवरण अपडेट कैसे करना है। तो आपको ये पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले वाले स्क्रीन पर स्व सहायता समूह के विवरण दिख रहे हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार का ये स्व सहायता समूह का नाम है और उसका ये गठन दिनांक भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्व सहायता समूह का नाम है और उसका गठन दिनांक भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, ये जो स्व सहायता समूह है उसके सामने में सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस सेकेंड विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, जिसमें सभी स्व सहायता समूह सदस्यों की यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहले मेंबर की यहाँ पर केवाईसी के सामने ब्लू कलर का राइट का निशान है, यानी कि इसकी हमने केवाईसी अपडेट कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पर लास्ट वाले मेंबर रीना की आप आईडी देखेंगे तो केवाईसी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये है कि इनकी केवाईसी यहाँ पर सत्यापित नहीं हुई है, तो इसकी हमें केवाईसी भी सत्यापित करना है। मेंबर का नाम देखने को मिल जाता है, उनके जो पति या पिता या पति है उनका नाम आप जो भी डालते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर SECC जोड़ने के लिए क्लिक करें, यानी कि यहाँ पर आपको सेक डाटा जोड़ने के लिए क्लिक करें का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आगे समझते हैं कि हम इसे कैसे पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मेंबर की बेसिक चीजें यहाँ पर जो शो हो रही है हमें स्क्रीन पर वो समझ लेते। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में मेंबर के एसएचजी का नाम देखने को मिल जाता है और इस बॉक्स में आप अगर से क्लिक करते हो तो आपको पूरे सदस्यों की जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चाहे वो आप यहाँ पर इनएक्टिव सदस्य भी देख सकते हैं अगर से आप इस पर क्लिक करते हो तो। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जिसका नाम है उसी के नाम के नीचे में उनके फादर्स नेम या फिर उनके पति का नाम भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर वो किस दिनांक को स्व सहायता समूह में जुड़े हैं वो दिनांक देखने को मिल जाती है और उनकी केवाईसी NRLM पोर्टल पर अप्रूव है या नहीं है। तो ये केवाईसी का आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का राइट का निशान भी देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको SECC डाटा से जोड़ने के लिए भी बटन मिल जाती है और अगर से आपको किसी सदस्य को निष्क्रिय करना है तो इस बॉक्स में आप क्लिक करके भी उस सदस्य को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि SECC डाटा अपडेट कैसे करें या फिर सेक डाटा हम कैसे यहाँ पर अपडेट करें। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा SECC जोड़े क्लिक करें। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक नया विंडो देखने को मिल जाता है जहाँ पर उस समूह की जानकारी के नीचे में उस सदस्य का नाम देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर समूह सदस्य का नाम लिखने को बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर उस समूह सदस्य का नाम लिखना है, उसकी उम्र लिखना है, लिंग चूज करना है, महिला है या पुरुष है और उनका सामाजिक श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC या फिर ST SC जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पिता का नाम यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, माता का नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जीवन साथी का नाम भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, घर के मुखिया का नाम भी टाइप कर सकते हैं। और जैसे ही आप
खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया विंडो आ जाता है, जिसमें उससे मिलता जुलती जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर से आपको ऐसा लगता है कि ये जो नाम हमें प्रदर्शित किया जा रहा है वो उस महिला से रिलेटेड नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और अगर से आपको लगता है कि ये जो नाम है वो उसी महिला का है जिसकी हम जानकारी यहाँ पर भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये टिक करना होगा। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिखता है यहाँ पर आपको टिक का निशान लगाना है और उसके बाद जमा करे पर आप क्लिक कर देंगे। और अगर से आपको ये जानकारी मिलान नहीं हो पा रही है, जिसकी आप जानकारी भर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सेम नहीं दिखती है, तो आप यहाँ पर SECC सूची में नहीं मिला कहकर सामने में ही एक बॉक्स मिल जाता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उनकी जानकारी ये बता सकते हैं कि हम जिनके नाम सर्च कर रहे थे उनकी जानकारी हमें सेक डाटा सूची में नहीं मिली है, और उसी के साथ आप इनकी जानकारी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये जानकारी भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी आप जब तक नहीं भरेंगे तो ये समूह की प्रोफाइल में जो सदस्यों की प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली ये जानकारी आपको समझ में आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम एक नए सदस्य की जानकारी अपलोड कैसे करेंगे वो जानते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ही पहले विंडो में आपको दिख रहा होगा नेम एज पर आधार कार्ड, यानी कि जिस प्रकार से आधार कार्ड में स्पेलिंग है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर नाम भी टाइप करना है। उसी के साथ में आपको स्थानीय भाषा में भी यहाँ पर नाम टाइप करना है। अगर से स्थानीय भाषा हिंदी में है तो आप अपने मोबाइल का कीबोर्ड चेंज कर लेंगे और कीबोर्ड में आप हिंदी में यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। मोबाइल का कीबोर्ड में अगर से आपका हिंदी नहीं आता है तो गूगल से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा आप, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आता है कि हिंदी ट्रांसलेटर या फिर हिंदी कीबोर्ड। आप ये दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पर टाइपिंग हिंदी में भी होने लगेगा। अब यहाँ पर लिंग चुन लेना है। महिला, जाहिर सी बात है आप महिला की जानकारी भर रहे हैं। उसी के साथ में क्या जन्म की तारीख उपलब्ध है, तो आधार कार्ड में जन्म की तारीख लिखी होगी तो हाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैलेंडर से जन्म तारीख सिलेक्ट करना है, तो उनकी वर्तमान आयु भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से सेकंड विंडो आ जाती है। यहाँ पर सदस्य शामिल होने की तारीख, यानी कि जिस मेंबर की हम जानकारी यहाँ पर भर रहे हैं वो स्व सहायता समूह में किस तारीख को जुड़े हैं, तो उसकी जानकारी आपको लेकर के यहाँ पर भरनी है। अब उस मेंबर की वैवाहिक स्थिति क्या है ये आपको यहाँ से चुनना है। तो यहाँ पर आपको शादीशुदा, वैवाहिक, विवाहित, तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित, इतने ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते। तो अगर से वो विवाहित है तो आपको यहाँ पर शादीशुदा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में स्वतः ही यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर से आप शादीशुदा वाला ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे तो यहाँ पर पति का नाम लिखने को मिल जाता है, और अगर से आप यहाँ पर अविवाहित चुनते हैं तो यहाँ पर पिता का नाम लिखने के लिए आपको बोला जाता है। तो ये जानकारी आपको जरूर ही भरनी है। अब उसके बाद है स्थानीय में माता पिता पति पत्नी का विवरण यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो अगर से आप चाहे तो उनके पति का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और अगर से आप चाहे तो उनके पिता का नाम भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब आपको बताना होगा कि जिसका आपने यहाँ पर नाम टाइप किया है उस महिला से उनका रिश्ता क्या है, पिता का है, पति का है या फिर माता का है, जिस भी प्रकार से उनका रिश्ता है आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है क्या परिवार का प्रमुख सदस्य है, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो महिला का विवरण आप यहाँ पर भर रहे हैं वो अपने परिवार की मुखिया है क्या या फिर प्रमुख सदस्य है क्या। अगर है तो आपको हाँ पर टिक करना है, अन्यथा आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट विंडो आ जाता है। यहाँ पर सदस्य विवरण में आपको भरना है कि क्या ये महिला है जिसकी आप जानकारी भर रहे हैं वो कोई विकलांग है क्या। अगर है तो आपको यहाँ पर स्वयं पर टिक करना है, अगर से नहीं है तो कोई विकलांग नहीं है, यहाँ पर आपको विवरण भरना है। और इसी के साथ अगर से विकलांग परिवार के सदस्य है, मान लीजिए उनके परिवार का मुखिया या कोई विकलांग है, तो तब की कंडीशन में आप विकलांग परिवार के सदस्य वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और अगर से स्वयं विकलांग है तो इस प्रकार से आपको कुछ जानकारी भरनी है, जैसे कि शारीरिक विकलांग, किस प्रकार के आप विकलांग है, अभिभावक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है,
साथ में संरक्षक जो आपकी देखरेख करता है उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। अभिभावक के साथ संबंध क्या है, आपका रिश्तेदार है या पड़ोसी है, देखभाल करने वाला है, पर्यवेक्षक है, प्रबंधक है, जिस भी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार चुनना है। जैसे आप दिव्यांगता का प्रकार पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दृष्टि विकलांगता, श्रवण बाधित मिलेगा, बोलने में अक्षम है आप, शारीरिक विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है, ये जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। अगर से आप विकलांग स्वयं है ये वाला ऑप्शन चूज करते तो, अन्यथा की स्थिति में आप कोई विकलांग नहीं है ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना। अब इसके बाद आपका एसएचजी सदस्य का विवरण अपडेट करेगा। ये चौथा स्टेप है जहां पर आप उस सदस्य की जानकारी भरेंगे कि उसका समूह में क्या पद है, वो अध्यक्ष है, सचिव है या फिर बुक कीपर है या फिर वो समूह में सदस्य है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद बताना है आपको कि इनकी सामाजिक श्रेणी क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग है ये या फिर अजजा है या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग से है या फिर अनुसूचित जाति वर्ग से, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बताना है। इनका धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है या फिर अन्य, यहाँ पर आपको चूज करके बताना है। अब इनकी पढ़ाई आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि इन्होंने 10वीं पास कर लिया, 8वीं पास कर लिया, 5वीं पास कर लिया या फिर ग्रेजुएट है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बताना है जानकारी। और लास्ट में ऑप्शन है क्या इनका बीमा है या नहीं है। तो जिस भी सदस्य की जानकारी आप भर रहे हो उनसे जानकारी लेकर के पूछ ले क्या आपका किसी प्रकार से बैंक में बीमा है क्या, चाहे वो 12 रुपए वाला हो या फिर 324 रुपए वाला हो, जिस भी प्रकार का बीमा हो आप उनसे ये जानकारी लेकर के यहाँ पर भरेंगे। अब आपको इसके बाद अगला आजीविका का प्रकार भरना है, यानी कि जिस दीदी का आप यहाँ पर जानकारी एंट्री कर रहे हो उनके आजीविका का प्रकार यहाँ पर आपको देना है। तो प्राथमिक आजीविका किस प्रकार की है, तो यहाँ पर आप चुने वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करते तो बाजू में जो विंडो है इस प्रकार से आपको कृषि गतिविधि, जैविक कृषि गतिविधि, बागवानी गतिविधि, पशुपालन डेयरी, पशुपालन बकरी, पशुपालन मुर्गी। अब ये दीदी जिस भी प्रकार की यहाँ पर अपनी आजीविका संचालित करती होगी आपको इन ऑप्शन में से चुनना है। और यहाँ पर लास्ट में कोई प्राथमिक आजीविका नहीं है, यानी कि ये एक हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पर कोई प्राथमिक आजीविका नहीं है, इस वाले ऑप्शन पर जानकारी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद द्वितीय आजीविका क्या है और तृतीय आजीविका क्या है, सदस्य की छवि। अब ये छवि वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको उस सदस्य की फोटो खींच करके अपलोड करना है और सहमति पत्र फोटो भी यहाँ पर आपको अपलोड करके यहाँ पर भरना है। तो सहमति पत्र किस प्रकार से होगा मैं अपने चैनल पर बता दूंगा आपको। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर स्थिति आपको बताना है कि ये जो सदस्य है समूह में सक्रिय है या निष्क्रिय है। तो आपको यहाँ पर जनरली सक्रिय पर ही क्लिक करके रखना है, क्योंकि जिस सदस्य की जानकारी हम भर रहे हैं वो यहाँ पर एक्टिव होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी सदस्य को आप यहाँ पर निष्क्रिय करना चाहते हैं तो निष्क्रिय वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर उसका विवरण देना पड़ेगा कि आप किस तिथि को उनको निष्क्रिय कर रहे हैं। निष्क्रिय होने का कारण आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप उसको निष्क्रिय कर रहे हैं। देखिए निष्क्रिय हम 2-3 कंडीशनों में करते हैं, या तो उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब की कंडीशन में हम उसको निष्क्रिय करते हैं, या फिर वो अपने स्थान से पलायन कर जाती है तब की कंडीशन में हम उसको निष्क्रिय करते हैं, या फिर वो रेगुलर हमारे समूह में जुड़ी नहीं है, हमारे समूह की बैठक में उपस्थित नहीं होती है, बचत नहीं करती है, तब की कंडीशन में हम उसको जनरली निष्क्रिय करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सारे विवरण बताना है। निराकरण की स्थिति को आपको यहाँ पर चयन करना है और यहाँ पर आप सदस्य कॉपी अपलोड करें या और जोड़ें। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जानकारी भरनी है। देखिए यहाँ पर निष्क्रिय होने के मैंने कुछ प्रकार बताए थे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको वहाँ पर जानकारी भी भरनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लोकोस एप्लीकेशन से संबंधित और भी जो अपडेट आते हैं तो वो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर बताते रहूँगा। और इसके बाद वीओ लेवल पर हमें किस प्रकार से काम करना है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। CALF लेवल पर आप कैसे काम करेंगे, बैठक को कैसे आप अपडेट करेंगे,
हर माह की CLF की बैठक आप कैसे अपडेट करेंगे, उसमें क्या क्या जानकारी भरनी है, ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। तो चैनल पर जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।